हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th का रियल नंबर। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो किन के लिए है। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने 9th नहीं पढ़े हैं। अगर आपने 9th नहीं पढ़े हो तो ये वीडियो आपके लिए है। 10th शुरू कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, मैं यहाँ बेसिक से शुरू करूँगा। अगर आपको प्लस और माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये थोड़ा बहुत भी आता है, प्लस माइनस आता है, तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं। मैं बेसिक से शुरू करके पूरा एडवांस तक लेके जाऊँगा। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नहीं कराऊँगा, क्वेश्चन अगले वीडियो में रहेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस पूरा कवर होगा इसमें। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। तो ये चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल क्यों बोल रहे हैं? पहली बात तो ये रियल है और ये नंबर है। नंबर किसको कहते हैं और रियल क्या है? बेसिकली दो प्रकार के नंबर होते हैं। कहाँ ना, दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है हमारा इमेजनरी। इमेजनरी आपने 9th नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ शुरू से शुरू कर रहे हैं, बस साथ चलते चलना है ना। रियल और इमेजनरी, ये रियल नंबर आपके सिलेबस में, इमेजनरी नंबर आप लोग 11th में पढ़ोगे। मैं दोनों बता देता हूँ। रियल नंबर मतलब कॉमन नंबर्स, 1 2 3 4 5 अप टू पूरा इन्फिनाइट तक जाता है, सारे नंबर रियल में आते हैं। 0.1 इस टाइप के नंबर, 0.7 इस टाइप के नंबर, इस तरीके के, है ना। 4/5 7 7/9 इस तरीके से, 7/3 है ना, 8 इस तरीके के नंबर्स, ये सारे पूरे रियल नंबर्स कहलाते हैं। इमेजनरी, इमेजनरी में कहता है एक टर्म पे अटकते हैं हम लोग, जैसे आयोटा, आयोटा कहलाता है। जैसे सारे रूट के वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जितने भी रूट है, अंडर रूट में अगर 4 है, अंडर रूट में अगर 7 है, सबका वैल्यू समथिंग आ जाएगा। लेकिन एक का वैल्यू नहीं आता है, वो है अंडर रूट -1। इसका वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। तो ये फिर आयोटा के टर्म में पूरा इमेजनरी नंबर पढ़ते हैं। दो प्रकार के नंबर होते हैं, तो एक रियल और दूसरा इमेजनरी। तो हमको रियल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। तो रियल नंबर, रियल नंबर इसमें जो अपना मेन है वो है हमारा रेशनल नंबर, रेशनल, और दूसरा है हमारा इरेशनल नंबर। नंबर क्या होते हैं पता है ना? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नंबर क्या होता है? नंबर बेसिकली, नंबर, नंबर जो होता है वो जैसे 10 हो गया, ये पहले 7 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, इस तरीके के ये सारे नंबर को 1 डिजिट नंबर बोलते हैं। 1 डिजिट, ये डिजिट क्या होता है? ये 7 सिंपल, एक 7 है तो वो एक डिजिट है। यहाँ 10 है, ये 2 डिजिट नंबर है। 10 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, इस तरीके से 99 हो गया, ये सारे 2 डिजिट, इनके पास 2 डिजिट है तो उनको 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर, नंबर ही है लेकिन 2 डिजिट वाले। डिजिट भी समझ में आना चाहिए ना, एक बार अगर क्वेश्चन बन जाता है डिजिट और नंबर के ऊपर, सम ऑफ 2 डिजिट इस टाइप का, तो डिजिट ये होता है, नंबर ही होते हैं, सारे नंबर कहलाते हैं। फिर 3 डिजिट नंबर, ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर पता होना चाहिए। तो रेशनल ये है। अब रेशनल देखते हैं, रेशनल किसको बोलते हैं? ज़्यादा डेफिनेशन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि कभी भी बोर्ड में डेफिनेशन नहीं पूछता है ना कि रेशनल नंबर क्या होता है। तुमको पता होना चाहिए क्या होता है। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएँ कोई भी नंबर को, वो सारी रेशनल नंबर होता है। जहाँ पे क्यू जो है, नीचे का जो क्यू है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? जैसे मैं 1 लिखता हूँ, 1 के नीचे मैं 0 लिख देता हूँ, तो इसका वैल्यू जो है फाइंड नहीं होता है। 0 से कभी भी 1 को डिवाइड करोगे तो फाइंड नहीं आता है, इसका इन्फिनाइट हो जाता है, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इन्फिनाइट क्या होता है? जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो 0 अगर नीचे हो गया तो इन्फिनाइट हो जाएगा, इसलिए हमको 0 नीचे नहीं चाहिए। तो ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू जो है 0 ना हो, उसे हम लोग रेशनल बोलते हैं। बस इतना याद रखना है, क्यों 0 ना हो ये बताया मैंने। इन्फिनाइट हो जाएगा तो फिर हम इन्फिनाइट लिखेंगे तो वो रेशनल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, जैसे एक दो एग्जांपल देता हूँ। ये 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। इस तरीके के सारे जो नंबर है, 0.1 हो गया, इस तरह के सारे रेशनल नंबर में आते हैं। इसको देखो, 2 सिंपल 2 लिखा हुआ है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लिखा, तो 1 किस फॉर्म में आ गया? 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 रहता है हमेशा। जैसे कोई भी नंबर है, 7 है, 7 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 लिख दिया, 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 है। ठीक है, 3 लिख रहा हूँ, 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 है। 0.2 लिख रहा हूँ, 0.2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 तो है ही है। कोई भी नंबर के बीच में 1 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ चुका है, जहाँ पे क्यू 0 है क्या? 1 है। क्यू क्या है? 1 है। क्यू जो है 0 नहीं है, मतलब ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। एक 0 का एग्जांपल लेते हैं, ये 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। ये आ गया, इसका वैल्यू क्या आएगा? 0/1 0 होता है, 0 बाई समथिंग 0 ही होता है। तो किस फॉर्म में आ गया? ये पी बाई क्यू के फॉर्म में था, पी बाई क्यू के फॉर्म में था, जहाँ क्यू 0 था क्या? नहीं था 0, है ना, 0 नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ये 0 के बारे में पूछता है कि 0 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से। अगला इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सेकंड एक्सरसाइज में इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो इरेशनल नंबर होता क्या है ये बता देता हूँ, है ना। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा याद रखो, क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया √7,
√3। इस तरीके के जितने भी नंबर हैं इरेशनल नंबर होता है। जैसे एक एग्जांपल इसका इस टाइप से लिखना सीख लो। जैसे इरेशनल नंबर लिखना है तुमको, ये सारे नंबर तो होते हैं, ये पता होना चाहिए। और भी होता है, पाई होता है ना, ई होता है, इस तरीके के सारे, ठीक है। पाई है ना, पाई पता होना चाहिए वैल्यू इसका। पाई का वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू क्या है? 3.14, या फिर पाई को तुम लोग लिख सकते हो 22/7। दोनों सेम ही है, ये सेम है, ये सेम है, निकालोगे तो यही आएगा। आगे भी आता है, रिपीट भी नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं होता। टर्मिनेट मतलब कि जैसे मैंने 4 को डिवाइड किया, 4 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 टाइम्स गया, 4 आया और ये टर्मिनेट हो गया, 0 हो गया, तो 2 टाइम डिवाइड चला गया। ऐसे नंबर जो डिवाइड हो जाते हैं उसे टर्मिनेट हो गया, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड करते जाओ टर्मिनेटिंग नहीं होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। रिपीटिंग, जैसे रिपीट होता है, रिपीट होगा बार बार। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये 22/7, इसको रिपीट करोगे बार बार वही नंबर आएंगे, तो रिपीटिंग, रिपीट होने वाले को रिपीट बोलते हैं, बार बार आएंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसका इरेशनल नंबर का एग्जांपल। जैसे मुझे एक इरेशनल नंबर लिखना है, ये सारे लिखा हूँ, इनके अलावा एक और इरेशनल नंबर मुझे लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? मैंने लिखा 2.01, 001, 0001, 00001, ये इस तरीके से लिखते जाऊंगा। ये कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। एक और लिखता हूँ मैं, तुम लोग भी लिख सकते हो, है ना। देखो 1 0 करा, ठीक है, मैं इस बार 0 को रिपीट करा रहा हूँ, 1 0, फिर मैंने 1 लिखा, फिर 2 बार 0 लिखूंगा, ठीक है, फिर 1 लिखा, 3 बार 0 लिखूंगा, फिर 1 लिखा, फिर 4 बार 0 लिखूंगा, फिर 1 लिखा, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ये सारे कैसे नंबर हैं? इरेशनल। ऐसे लिख सकते हो, 1 के बाद 0 आया, फिर 2 के बाद 1 आया, फिर 3 के बाद 1 आया, फिर 4 0 के बाद 1 आया, तो इस तरीके के नंबर सारे इरेशनल नंबर होते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हमको मेन रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेशनल नंबर यही है, अब रेशनल नंबर के अंदर भी तुम लोग देख सकते हो, है ना। जैसे रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखते हैं, क्यू जहाँ पे 0 ना हो। अब इसी के अंदर सारे आते हैं, जैसे होल नंबर सारे पता होना चाहिए ना। होल नंबर जहाँ शुरू होते हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट, ठीक है। और इसी में इंटीजर्स पता होना चाहिए, इंटीजर्स का ये नंबर लाइन पे याद रखो, है ना। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे याद रखो, जैसे यहाँ से 0 होता है बीच में, ये सारे इंटीजर है, 1 2 3 4, इस तरीके से ना, 5 इन्फिनाइट तक, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक सारे इंटीजर्स हैं। इस तरफ हम अगर बढ़ेंगे तो -1, -2, -3, इस तरीके से बढ़ेंगे माइनस का इन्फिनाइट तक, ये सारे इंटीजर्स हैं, इसको ऐसे याद रखो। अगला जो है नंबर हमारा नेचुरल नंबर। तो इंटीजर देखो, पॉइंट वाले सारे इंटीजर नहीं होते, ये सारे इंटीजर्स हैं, ये सब इंटीजर नंबर, पॉइंट वाले इंटीजर नहीं होते। होल नंबर कहाँ से होता है? ये 0 से होता है, याद रखना है ना। नेचुरल नंबर, अगला जो हमारा नंबर है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, -0 ये सारे नहीं है ना, 1 से शुरू होता है, 3 4 5 अप टू कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। याद रखने वाली चीज़ नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम बोलता है कि मैं खुद से डिविजिबल होऊंगा और 1 से डिविजिबल होऊंगा। उसके अलावा प्राइम नंबर जो होता है वो शुरू होता है 2 से, 3 5। ये कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। कैसे? जैसे मैं 5 को उठाता हूँ, ये 5 है, 5 जो है 1 से डिवाइड होता है और ये खुद से डिवाइड होता है, इसके बीच में कोई भी फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या होता है? जिससे वो डिवाइड हो जाता है उसे फैक्टर कहते हैं, ठीक है। इसके बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है, 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, कोई 5 को डिवाइड नहीं करता है ना। जैसे 3 5 को डिवाइड कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये सारे क्या प्राइम नंबर होता है। और भी नंबर होते हैं, एक नंबर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देख लो। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन प्राइम हो, ठीक है। नॉन प्राइम हो जाए तो बहुत बेटर है, अगर इवन हो जाए तो भी चलेगा। तो ये 2 पॉइंट है, या तो नॉन प्राइम या तो इवन, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर है, या तो नॉन प्राइम या तो इवन। इवन क्या होता है? इसका एग्जांपल ले लो। नॉन प्राइम जैसे 4, ये 4 से शुरू होता है ना, 4 6 8, इस तरीके से। इवन में ले लो, इवन वाले 2 नहीं आता है ना, इवन हो जाए मतलब 2, ऐसा नहीं कि 2 हो जाएगा, 2 नहीं आएगा ना, शुरू हो जाए तो अपना 10 12 14, इस तरीके से। अगला जो हमारा नंबर है वो है इवन नंबर क्या होता है? ये 2 से शुरू होता है, 4 5 6 8, इस तरीके के सारे नंबर हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं, ठीक है। 6 8 सारे इवन नंबर हैं। 4 2 से शुरू होता है, ये सारे याद रखने वाली चीज़ है। जैसे p/q का ये हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। होल नंबर कोई पूछे तो होल नंबर 0 से होता है अप टू इन्फिनिट तक। इंटीजर सारे इंटीजर्स में आते हैं, पॉइंट वाले नंबर नहीं आते। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, i 2 से शुरू होता है। कंपोजिट, ये सारे कंपोजिट नंबर है। एक नंबर और है, उसको ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, एक गलती हो गई। को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स।
ये वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी फैक्टर नहीं हो, मतलब को प्राइम्स, प्राइम को छोड़ के सारे, जैसे कोई भी फैक्टर नहीं हो, 2, 5, 3, सॉरी को प्राइम्स, प्राइम वाले सारे, प्राइम को छोड़ के नहीं, प्राइम वाले सारे, 2, 5, 3, 7 है ना, ये सारे नंबर्स जो है पूरा 11, ये सारे को प्राइम्स नंबर है। जैसे 5 है, 5 है, मैंने बताया था एक फैक्टर है और 5 फैक्टर है, इसके बीच में जितने भी नंबर है वो फैक्टर नहीं है। अगला देख लो 7, 7 का कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा, एक है और खुद 7 है, ये सारे नंबर, इनके बीच में कोई भी फैक्टर्स नहीं है, इसलिए ये सारे को प्राइम्स नंबर। ये पूरा प्राइम, ये नंबर पूरा खत्म हो चुका है, इतना ही नंबर है, ठीक है। इतना नंबर याद कर लो, बहुत बड़ी बात है, इतना ही लगेगा बोर्ड, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगा है। अगला जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ये बोलता है कि जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, जैसे 8, 20, 82, ये कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 82 है, इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, फिर 41, तो 41 तो फिर किसी से नहीं जा रहा है ना, तो 41 पूरा 41 ही आ जाएगा, डेट सेट। इसका जो फैक्टर आ जाएगा 41 इंटू 2 आ जाएगा। तो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्राइम के फैक्टर में लिख सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम, सबको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे मैंने लिया 6, 6 को फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा, 2 से 2 3 ज़ा 6, 3, 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 आते तक करते जाना है, ठीक है। तो 1 आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, ठीक है। ये समझने की जरूरत है ना, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, हमेशा 2 से शुरू करो, 2 से नहीं जाता है, 3 से, 3 4 ऐसे बढ़ना है। 2 से किए, 2 से 6 कितने टाइम आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 3 ज़ा 6, तो 3 टाइम्स आएगा, तो 3 लिखे, है ना, 6 लिख देंगे, 3 लिखे, 2 3 ज़ा 6 होता है ना, तो 2 3 ज़ा 6, तो 3 लिखे, फिर 3 को देखिए किससे जाएगा, 3 से, 3 1 ज़ा 3, इस तरीके से 6 का फैक्टर ये है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम है, 2 से पहले करें, फिर 2 से किया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 3 3 7, आखिरी तक पहुँचा देना है। तो वही फैक्टर फॉर्म में लिख देगा इन सबको। तो ये बनाने के लिए कभी नहीं आता है ना, बता रहा है, समझा रहा है कि 2 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से निकालते हुए आना चाहिए, एलसीएम निकालते हैं इसे, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम वही है, मैंने बताया 6 था, हमने कैसे लिखे, 2 इंटू 3, इस तरीके से लिखना ही फंडामेंटल थ्योरम को अर्थमेटिक प्राइम के फैक्टर में लिख देता है। क्या बोल रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज फैक्टराइज, है ना, एवरी कंपोजिट नंबर को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि यूनिक होगा, बस यही है। कभी नहीं पूछता है कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, तुमसे कभी नहीं पूछेगा, है ना, पता होना चाहिए, एक नंबर में एमसीक्यू में आ भी सकता है, डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है, और 2 3 ऑप्शन दे दिया, ठीक, पता होना चाहिए कि फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 है तो इसको हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं प्राइम के फैक्टर में। जैसे 7 7 है, 7 को भी लिख सकते हो 7 इंटू 1, तो प्राइम के फैक्टर में लिख सकते हैं। 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से। अब कैसे आ रहा है ना, मैंने बताया 12, 12 है, पहले 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 के टेबल में कितने बार आएगा, 6 टाइम्स आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझो, 2 के टेबल पढ़ना है, 2 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 आएगा, 6 टाइम, तो 6 लिखेंगे, फिर 2 का 2 से फिर से जा रहा है मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, तो 2 से लगाएंगे, 2 फिर 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम्स, 3 आ गया, फिर 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स, इस तरीके से। तो हम इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 12 का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 भी लिख लो, है ना, 1 भी बच रहा है, तो सेम ही है इस तरीके से। अगला जो हमारा 16 लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से, है ना, इक्वल, इस तरीके। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे 2 का पावर 4, ये कैसे लिखते हैं, जितने बार 2 रिपीट हो रहा है उसको ऊपर पावर में लिख सकते हैं, एक 2 के, ठीक है। जैसे 4 बार रिपीट हो रहा था तो 2 के पावर में क्या आ गया, 4, ये चीज़ समझो, है ना। जैसे मैंने लिखा 2 का पावर 3, मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार लिखना है। मैंने लिखा 2 7 का पावर 4, मतलब 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करते, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 बार, इस तरीके से, ठीक है। ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इसको पता कर लो, है ना। 7 का पावर 4 है तो 7 इंटू 7 इंटू 7, जिसका भी पावर जो भी है उसको उतने बार, जैसे जैसे चलो इसके ऊपर बता देता हूँ। जैसे एक्स का पावर 7 है, इसका मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना, 3 3 6 इंटू एक्स, ठीक है। एक्स माइनस 4 का पावर 2 है, मतलब एक्स माइनस 4 एक बार और एक्स माइनस 4 दूसरी बार, ये पता होना चाहिए। किसी का अंडर रूट है 3, ये अंडर रूट है 3, इसको मैं लिख सकता हूँ पावर 1/2, तो एन हो जाएगा, अगर मान के चलो कि अंडर रूट नहीं है, एन है, रूट नहीं है, एन एन क्यूब, एन यूनिटी है, तो इसको क्या लिखेंगे, एन का क्यूब, तो 3 का पावर 1 सेम आ जाएगा, एन आ जाएगा, 2 को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब अगला हमारा कुछ भी आ जाए, 3 क्यूब 7, इसका मतलब है 7 का पावर 1/3, ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। और आगे आएगा तो मैं बताऊँगा इस टाइप की और भी, है ना, इस तरीके से लिखना आना चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि कोई किसी का भी पावर है 7, चाहे 4 है ना, 4 है, तो उसको एन टाइम्स 4 बार आता है, ये बताना चाह रहा था।
और क्यूब व्यूब तो देख ही लो, है ना, जो भी क्यूब में है उसको ऊपर ले लो, है ना, पावर में चल जाता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये तुम्हारे सिलेबस में। जैसे मुझे निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम हमेशा 2 नंबर का होता है, या तो 3 नंबर का होता है, या 4 नंबर, जितने भी नंबर का आ सकता है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में 3 नंबर तक पूछ सकता है, 3 नंबर तक। तो हम एक एक 2 नंबर लेते हैं, जैसे 6 और 20 का निकाला है इन्होंने, तो मैं 6 और 20 का नहीं बताता हूँ, 8 और 8, 20 का बताता हूँ, चलो 22 का, 8 और 12 का बताता हूँ। ये दोनों का क्वेश्चन है कि फाइंड करो एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ, चलो एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो ये 8 है, 8 का पहले तुम फैक्टराइज करो, 8 को 2 से, 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 ज़ा 4, 2 से 2 1 ज़ा 2, इस तरीके से, ठीक है। तो 8 को क्या लिखोगे तुम लोग, 2 × 2 × 2, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही 22 को फैक्टराइज करो, 2 से 11, फिर 11 से करो 1 आते तक फैक्टराइज करना है। तो 22 को लिखो, क्या लिखोगे, 2 × 11, फाइन। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है कितने टर्म्स हैं, जैसे ये एक 2 दिख रहा है तुमको, अलग 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 टर्म्स, एक 2 दिख रहा है और एक 11 दिख रहा है, तो इसका एलसीएम 2 × 11 हो जाएगा। अब 2 का पावर और 11 का पावर क्या आएगा, ठीक है, ये देखना। तो 2 का पावर वो आएगा जो हाईएस्ट पावर है, जैसे ये 2 का पावर 3 था, यहाँ पे 2 का पावर 1 था, और यहाँ पे 11 का पावर 1 था। अब पावर हाईएस्ट किसका है, इसका है, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 3, ठीक है। इसका 1 था, मतलब 3 से तो एक जो है छोटा है ना 3 से, समझ रहे हो बात को, तो वो 3 आ जाएगा, बड़ा वाला पावर आता है। और 11 तो इसके पास है ही नहीं, अगर लिखना भी चाहो तो 11 का पावर 0, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। जैसे पिछले स्लाइड में, चलो एक चीज़ और है ना, 11 का पावर 0 है, मतलब 1, किसी का भी पावर 0, 1 का पावर 0 है तो 1, इस तरीके से 7 का पावर 0 है तो किसी का भी पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 × 11 क्या हो जाएगा, 8 × 11 दैट इज 88, ये चीज़ समझ रहे हो। तो 8 और 22 का एलसीएम क्या है, 88। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर टर्म्स कितने वो लिख लो, एक 2 है, एक 11 है, ठीक है, 2 और 11, ठीक है। फिर पावर हाईएस्ट कौन है, जिसका भी पावर हाईएस्ट है उसको लगाओ, जैसे 2 का पावर हाईएस्ट 3 है, इनके पास 1 था, तो 2 का पावर क्यूब आ जाएगा। 11 का पावर 1 था, तो 11 का पावर 1 ले लेंगे, 0 वाला हट जाएगा, क्योंकि 1 जो है 0 से बड़ा है, डेट्स वाई। तो एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, निकालना सीख रहे हो ना, एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा मैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा कि इन दोनों में देखो, एचसीएफ के लिए कि सबसे छोटा डिवाइजर, है ना, सबसे छोटा डिवाइजर, सबसे छोटा डिवाइजर जो भी आएगा वो लिखना है। जैसे 2 है, 2 इसके पास कॉमन है, इसके पास कॉमन है 2, है कि नहीं, छोटा डिवाइजर दोनों का कौन है, सबसे छोटा 2 है। अब 2 का सबसे छोटा पावर क्या है, 1 ही तो है, तो 2 ही हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखो लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, कॉमन जो जो रहेगा प्राइम फैक्टर इन द नंबर, इसमें कॉमन क्या है, एक तो 2 है, 11, इसके पास 11 है क्या, इसके पास 11 है क्या, 11 नहीं है, 11 का और 0 1 हो जाता है ना, तो 11 इसके पास नहीं है, इसके पास 11 है, तो 11 हट जाएगा, क्योंकि 11 दोनों के पास कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कॉमन दोनों के पास 11 नहीं है तो 11 नहीं लेंगे। कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 लेंगे। इसमें सबसे छोटा डिवाइजर आता है, जिसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो छोटा वाला आ जाएगा। हाईएस्ट लिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है हाईएस्ट लिख रहा है ना, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट तो लिख रहा है लेकिन सबसे छोटा वाला आता है, यही उल्टा है, यही बस समझना, यही खेल है। इसी पे सब लोग क्वेश्चन बनाते हैं, हाईएस्ट है तो मतलब हाईएस्ट वाला पावर आएगा, ऐसा नहीं है ना। एलसीएम में हाईएस्ट वाला पावर आता है, एचसीएफ में लोवेस्ट वाला पावर आता है, तो इसमें दोनों आ जाते हैं, क्योंकि कॉमन से इसको मतलब है ही नहीं, इसके पास टर्म्स होने चाहिए, जितने भी अलग अलग टर्म्स है और उसका हाईएस्ट पावर एलसीएम। लेकिन एचसीएफ में ऐसा है कि इसके पास कॉमन होना चाहिए, कॉमन जो है वही आएगा, डिफरेंस देखो बस, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन लेते हैं, चलो, है ना, चलो लेते हैं। जैसे यहाँ पे 96 और 404, 96 और 404, ठीक है। इसका फैक्टर निकालोगे, 2 से, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 6, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है। इसका फैक्टर निकालोगे, 2 से 201, ठीक है, 201 इंटू 2 है ना, डिवाइड करना है, फिर 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 3 से, 3 8 जा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 बचेगा 2, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 बचेगा 2, और 3 7 जा 21, समझ रहे हो, ये 67,
अगला फिर 67 तो 67 ही रह जाएगा क्योंकि सब ये तो प्राइम नंबर है। ठीक है, लिख के देखो प्राइम नंबर क्या होता है नहीं होता है ना, देखा जाए। इसके फैक्टर क्या है 96 के, अगर तुम फैक्टर देखोगे तो क्या आया, 2 का पावर कितना है 3, देखो सबको लिख देता हूँ चलो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, ये 5 है इंटू 3 96 हो गया। इसको लिखो 404 को क्या लिया देखेंगे, 404 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 67। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालो पहले तो भैया एलसीएम लोवेस्ट लिखता है लेकिन हाईएस्ट पावर लेना है। अलग अलग टर्म देखो कौन कौन है, 2 अलग है एक, 3 अलग है एक, 2 3 6 मतलब 2 है, इन दोनों के पास कॉमन कॉमन बोल रहा हूँ, इन दोनों के पास क्या क्या अलग अलग टर्म्स हैं, 2 है 3 है और 67 है, ये अलग अलग है। अब इनका हाईएस्ट पावर ले लो, इसका हाईएस्ट पावर क्या था इनके पास था 5, इनके पास एक ही है कि नहीं, एक ही पावर है कि नहीं। अरे यार ये इनको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, इंटू 3 था तो ये हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो हम लोग 2 का पावर 5 लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 का देखते हैं, 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, एक ही 3 है तो 1 आ जाएगा। 67 इसके पास 67 1 है, इसके पास एक भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा।